स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ द एंजाइम एक्शन के बारे में है। और ये जो मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं ये किसी भी रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट को अटैच करते हैं और फिर ये कोई प्रोडक्ट बनाता है। और ये देखें, ये एक एंजाइम था, सबस्ट्रेट यहाँ इसकी ये एक्टिव साइट कहलाती है एंजाइम की, और ये ऊपर जो सबस्ट्रेट है, फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे यहाँ अटैच हो गया, बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने के बाद यहाँ इसको हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। और यहाँ ये देखें प्रोडक्ट्स बन के यहाँ नज़र आ रही हैं। तो एंजाइम एक्टिव साइट पे अट्रैक्ट करता है सबस्ट्रेट को और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है जो यहाँ आपको दिखाया गया। और उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एंजाइम फिर डिटैच होगा। ये देखें, ये प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे, यहाँ पे एंजाइम से अलग हो जाएंगे, डिटैच होंगे। और इसी तरह ये रिएक्शंस चलते रहते हैं। इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंजाइम था और उसके सबस्ट्रेट थे, फिर एंजाइम की वो जगह जहाँ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। और फिर ये जो कम्प्लेक्स बनाता है इसको एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। फिर बाद में ये जो प्रोडक्ट है सबस्ट्रेट है ये डिटैच हो जाता है, अलग होके ये प्रोडक्ट्स बनाता है। अब याद रखिएगा इस एक्शन ऑफ एंजाइम को समझाने के लिए याद रखिएगा दो थ्योरीज़ दी गई। एक को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल कहलाता है। अब ये जो लॉक एंड की मॉडल है स्टूडेंट्स, ये पहली बार ये जो थ्योरी का जो पोस्टुलेट देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ईमेल फिशर। इन्होंने 1894 में लॉक एंड की मॉडल दिया जिसमें इन्होंने स्पेसिफिटी बनाने की कोशिश की एंजाइम्स की क्या स्पेसिफिक काम है। तो उसने ये कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइम्स जो है एक लॉक का काम करता है और एक की का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने इसमें यह समझाया कि हर, जैसे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हर यानी ताला, हर ताले की एक मखसूस चाबी होती है, वो उसी चाबी से खुलता है। तो इसने भी यही बताया कि हर जो एंजाइम होता है उसका अपना ख़ास सबस्ट्रेट होता है, वो उसी सबस्ट्रेट के साथ ही बाउंड या कम्प्लेक्स बना सकता है। सबस्ट्रेट और एंजाइम फिट होते हैं। यानी देखें इसमें लॉक एंड की मॉडल जिसमें एंजाइम को इसने लॉक कहा, सबस्ट्रेट को की कहा, कि मखसूस एंजाइम्स ही मखसूस सबस्ट्रेट पे फिट आएंगे। जैसे ख़ास ताले के लिए ख़ास चाबी ही फिट आती है, इसने ये समझाया। और ये थ्योरी बताती है, एक्सप्लेन ये करती है कि जो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के अंदर कुछ इसकी ख़ास शेप्स होती हैं और जो एग्जैक्टली फ़िट होती हैं एक दूसरे के। जैसे एक की और लॉक एक दूसरे में फ़िट होते हैं, इसी तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट भी फ़िट होते हैं। ओनली करेक्ट साइज़ एंड शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, अब जो सही साइज़ होगा एंजाइम का और सही शेप होगी वहीं फ़िट होगा उसके एक्टिव साइट पे। और एंजाइम को इसने ताला कहा और सबस्ट्रेट को इसने की कहा, इन्हीं का काम करते हैं। और जिस तरह एक ख़ास ताले के अंदर ख़ास चाबी जाती है, इस तरह इसने कहा है ख़ास शेप या ख़ास साइज़ वाले एंजाइम में एक ख़ास सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है। उसके बाद इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने ये कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को जिसने सजेस्ट किया या प्रपोज़ किया था डैनियल कोशलैंड, उन साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने 1958 में इंड्यूस्ड फिट मॉडल पेश किया। और ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता है कि ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये कंटिन्यूसली चेंज होती है, अपनी शेप को चेंज करती है अनटिल द सबस्ट्रेट बाइंड टू इट। जब तक इसके साथ ये देखें सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होते, ये अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। और इसने ये बताया था कि जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जब भी वो क्या करती है, जिस तरह का भी सबस्ट्रेट की शेप हो वो उसके हिसाब से अपने आप को इंड्यूस करती है। जबकि ये जो लॉक एंड की मॉडल इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा था, लेकिन इन्होंने उसको गलत रद्द कर दिया और कहा नहीं भाई वो यानी लॉक एंड की मॉडल नहीं होता, बल्कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की
शेप के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और ये दोनों लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फीड मॉडल समझ आ गया हो।